12 मॉडल बोर्ड का कनेक्शन करना बताएंगे। 12 मॉडल बोर्ड जो है हर रूम में एक ठो यूज होता है, तो इसका फुल कनेक्शन करना बताएंगे। बोर्ड में जो है सभी स्विच सॉकेट को सेट कर दिए, एक ठो इंडिकेटर, 7 ठो स्विच और 2 ठो 3 पिन सॉकेट सभी को जो बोर्ड में सेट कर दिए। बोर्ड में जो आप अपना अनुसार भी स्विच सॉकेट को सेट कर सकते हैं। अगर आप घर का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो जाके देख सकते, सीख सकते हैं। बोर्ड में सबसे पहले फेस वायर के कनेक्शन करेंगे सभी स्विच में। तो एक ठो वायर ले लिए और ऊपर के 5 स्विच के जो है नाप के वायर को जो है छील लिए, काट लिए। अब 5 स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ इन्वर्टर या तो लाइन से कनेक्शन करेंगे। अगर बोर्ड में इन्वर्टर और लाइन दोनों का कनेक्शन करना रहता है तो स्विच का जो अलग अलग कनेक्शन करना रहता है। तो अभी जो सिर्फ इन्वर्टर से ही कनेक्शन करेंगे पूरा बोर्ड का। तो ऊपर के जो है 5 स्विच में कनेक्शन कर दिए, नट को जो अच्छे से टाइट कर दिए। अब एक ठोर वायर लेंगे, नीचे के दोनों स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करके ऊपर के 5 स्विच में से किसी एक स्विच के जो है निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि फेस वायर जो है सभी स्विच के निचले वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। बोर्ड में इंडिकेटर का भी यूज किए, तो इंडिकेटर में 2 ठो वायर है, तो एक वायर जो है स्विच के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में लाइन रहने पर जो है इंडिकेटर डायरेक्ट जलता है, स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन नहीं करना रहता है, स्विच के निचले वाला पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे। आप जो है सभी सॉकेट को स्विच से कनेक्शन करेंगे, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। तो छोटा छोटा वायर जो है काट लिए, दोनों साइड से छील लिए और सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन करके वायर को जो अच्छे से टाइट कर देना है। और वही वायर को जो है दूसरा सिरा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। तो जिस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ करना रहता है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करना रहता है। अब एक ठोर वायर लेंगे, दूसरा सॉकेट को सेम वैसे ही कनेक्शन करेंगे। बहुत आसान है स्विच बोर्ड वायरिंग करना। अगर आप वीडियो पूरा ध्यान से देखते हैं तो आप भी जो आसानी से स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोनों सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए, जिससे ऑन ऑफ करेंगे। अब बोर्ड में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए ब्लैक वायर ले लिया। दोनों सॉकेट के जो एक एक ठो पॉइंट बचा हुआ है दोनों में न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि सॉकेट में लैब न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करना रहता है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंडिकेटर का भी एक वायर जो है न्यूट्रल में ही कनेक्शन करेंगे, सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में ही। नट को अच्छे से टाइट कर देंगे। अब 5 ठो बल्ब लिए, 5 ठो जो ऊपर में स्विच बचा हुआ है कनेक्शन करने के लिए, उसके लिए 5 ठो बल्ब लिए और 5 बल्ब से एक एक ठो वायर कनेक्शन करने के लिए लाए। 5 स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। अब 5 होल्डर का जो न्यूट्रल वायर है एक एक ठो जोड़ के एक कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल जो रहता है सभी का सेम ही रहता है। सिर्फ फेस वायर जो एक एक ठो स्विच के लिए कनेक्शन करने के लिए लाते हैं, और जो न्यूट्रल वायर रहता है उसको वहीं पे कनेक्शन करना रहता है। 5 बल्ब का जो एक एक ठो वायर है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दे रहे हैं। तो जिस बल्ब को जिस स्विच से ऑन ऑफ करना है उस स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर देना है। तभी जो 5 बल्ब का कनेक्शन कर दिए स्विच से, जिसे ऑन ऑफ करेंगे। बोर्ड में अर्थिंग कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए जो ग्रीन वायर ले लिए और दोनों 3 पिन सॉकेट के जो ऊपर वाला पॉइंट बचा हुआ एक एक ठो, तो दोनों में जो अर्थिंग कनेक्शन करेंगे। बोर्ड में अर्थिंग कनेक्शन करने से जो कभी भी करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा आपको, इसलिए अर्थिंग कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सॉकेट में ही जो है अर्थिंग कनेक्शन करना रहता है। अब मेन लाइन कनेक्शन करेंगे फेस वायर के, तो ऊपर के जो 5 स्विच में कनेक्शन किए तो किसी एक स्विच में जो है कनेक्शन कर देना है मेन लाइन फेस वायर का, तो उसी से जो है सभी स्विच में कनेक्शन हो जाएगा। मेन न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। दोनों 3 पिन सॉकेट में जो ब्लैक वायर का कनेक्शन किए एक एक पॉइंट में, तो किसी एक सॉकेट में जो न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर देंगे मेन न्यूट्रल का वायर, तो उसी से जो है पूरा बोर्ड में कनेक्शन हो जाएगा न्यूट्रल का। अब मेन अर्थिंग वायर का कनेक्शन करेंगे, तो दोनों सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए तो किसी एक में कनेक्शन कर देंगे। एक बार कनेक्शन फिर से समझ लेते हैं। तो मेन लाइन जो फेस वायर है ऊपर के 5 स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन किया, उसी जो है नीचे दोनों स्विच में कनेक्शन किए। इंडिकेटर का भी एक वायर जो स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर दिए और सॉकेट को स्विच से कनेक्शन कर दिए। तो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से लेके सॉकेट के एल पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। अब 5 बल्ब का जो एक एक ठो वायर आया होल्डर से, उस सभी स्विच के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन कर दिए। न्यूट्रल कनेक्शन जो है 3 पिन सॉकेट के दोनों पॉइंट में कनेक्शन कर दिए, और इंडिकेटर का भी एक वायर जो है न्यूट्रल पॉइंट में ही कनेक्शन कर दिए। अब 5 होल्डर का जो एक एक ठो न्यूट्रल पॉइंट है उसको वहीं पे कनेक्शन कर दिए। मेन अर्थिंग का वायर जो 3 पिन सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट में कनेक्शन किए, उसी से दूसरे सॉकेट में भी कनेक्शन कर दिए। बोर्ड को लाइन से कनेक्शन कर दिए। इंडिकेटर में लाइट आ गया। अब 3 पिन सॉकेट में एक ठो चार्जर लगा के चेक करेंगे, तो चार्जर लगाने पर जो स्विच ऑन करने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दूसरे सॉकेट में भी चार्जर लगाने पर चार्जर का एलईडी जल रहा है। तो इसी तरह से जो आप भी वायरिंग कर सकते हैं। ऊपर के जो 5 स्विच है 5 बल्ब से कनेक्शन कर दिए। बोर्ड को घर में लगा के सेट करेंगे और बल्ब को जो है जला के दिखाएंगे। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरा पेज को फॉलो कर ले, आप वीडियो को लाइक करें।